संदीप, सबसे पहले मैं एक आंकड़ा रखना चाहूंगा। पिछले 2-3 साल में जितने विधानसभा के चुनाव हुए, या मैं कहूंगा 5 साल में जितने विधानसभा के चुनाव हुए, और इन चुनावों में जब हम सर्वे करते रहे तो हम ये सवाल पूछते रहे हैं कि जनता के बीच में कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि इन राज्यों में भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है। और तमाम राज्यों में ऐसे सर्वेक्षण किए तो 13 राज्यों में से 12 राज्यों में ज्यादातर मतदाताओं ने यह कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। एक राज्य अपवाद था, वो था तेलंगाना, जब हमने 2018 में सर्वे किया था। और इसमें तमाम राज्य शामिल है जहां पर लोगों ने कहा कि ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, और कुछ लोग ये भी कहे भ्रष्टाचार कम हुआ है, जिसमें यूपी भी है, गोवा भी है, असम भी है। मैं और राज्यों का नाम नहीं गिना रहा, मैं बात ये कहना चाह रहा हूं, इन राज्यों में भी जहां पर ज्यादातर लोगों को यह लगा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन हम जानते हैं इनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लोगों ने दोबारा सरकार को चुनकर भेजा। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोग अपनी राय रखते हैं, कहते हैं उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ है, लेकिन इस मुद्दे को सेंट्रल मुद्दा उन्होंने पिछले कई चुनाव में नहीं बनाया। मतलब मेन कोर्स नहीं है, दाल सब्जी या जो मीट खाते हैं वो नहीं है, ये छौंक मात्र है। आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार, मुद्दे थाली पर कुछ और सजे हुए हैं, या वही तय करेंगे कि स्वाद कैसा है थाली का। हाँ, बिल्कुल, आपने जो उदाहरण दिया मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि ये जैसे कहते हैं अचार पापड़ का काम कर सकता है, लेकिन ये मेन कोर्स नहीं है। ये रोटी दाल चावल नहीं है, कोई और मुद्दे उभर के आएंगे जिस पर चुनाव लड़े जाएंगे। इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी, लोग इसकी चर्चा करते रहेंगे, लोगों के बीच में चर्चा होगी, नेताओं के बीच में चर्चा होगी। लेकिन जिस दिन मतदाता, और वो दिन हम सबको पता है 10 मई का दिन होगा, जब मतदाता बूथ के अंदर जाएगा बटन दबाने के लिए, तो क्या उसके मन पर यह मुद्दा बहुत हावी होगा? ऐसे में बीजेपी में इतने बड़े पैमाने पर पलायन, जिसे प्रदीप जी ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, और इससे एक नैरेटिव, एक माहौल बनता है कि भाई बीजेपी थोड़ा पिछड़ रही है, कांग्रेस की नैया पार होती दिख रही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी मैदान में ढंग से उतरे नहीं है, हालांकि वो पिछले 1 महीने 1.5 महीने में 10-11 बार जा चुके हैं, पर अब हर 3 दिन में वो बड़ी जनसभाएं करने वाले हैं। तो स्थानीय चेहरे, ये बोम्मई येदियुरप्पा एक तरफ, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार एक तरफ, उनके इर्द गिर्द माहौल बनेगा, या प्रधानमंत्री मोदी आते हैं या राहुल कितना माहौल बनाते हैं, अभी ये देखना बाकी है। देखिए, बीजेपी के लिए तो ट्रम्प कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, और जैसा कहते हैं क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो स्लॉग ओवर्स में उनका आगमन होगा, और स्लॉग ओवर्स में वो जमकर बल्लेबाजी करेंगे, जिससे बीजेपी को जो कुछ भी मुश्किलें हो रही हैं शायद उससे वो पार लगाने में काफी हद तक सक्षम हो सकते हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के कैंपेन करने से कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस ने अभी एक सीख ली है अपने हिमाचल प्रदेश के चुनाव से, और वहां हमें याद है संदीप हम सबको कि कांग्रेस ने बहुत लोकलाइज चुनाव लड़ा। तो अगर हम इश्यूज की बात करें, अगर हम लीडरशिप की बात करें कर्नाटक में, तो कांग्रेस को इसी में फायदा है कि वो चुनाव लोकलाइज रखें, लोकल मुद्दों पे चुनाव को केंद्रित रहने की कोशिश करें, और लोकल जो लीडरशिप है उसके इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाए, न कि सेंट्रल लीडरशिप को वहां बॉम्बार्ड किया जाए। इसका दूसरा एक पहलू भी तो है, इसकी पलट कांग्रेस के लोग माने या ना माने। संजय भाई, इसकी पलट तस्वीर क्या ये भी है, और आने वाले दिनों में क्या ये बीजेपी के लिए दिक्कत का सबब हो सकती है कि लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ें तो प्रधानमंत्री मोदी जैसे करिश्माई नेता का भी कमाल नहीं चल पाता है। और ये कर्नाटक में अगर हो गया, जिस ओर इशारा कर रहे थे अभी अभय दुबे, अगर करिए, मैं कोट अनकोट में अगर कह रहा हूं, बंपर जीत कांग्रेस हासिल कर लेती है तो बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ने लगेगी क्या? परेशानी तो मैं कहूंगा बहुत स्ट्रांग वर्ड है, उसके लिए चिंताएं बढ़ने लगेंगी, और चिंता बढ़ने का कारण बहुत स्पष्ट होगा अगर लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, क्योंकि बराबर बीजेपी के लिए हमेशा फायदे में होगा, चाहे आने वाले राज्यों का चुनाव हो, और जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर तो चुनाव लड़ेगी। जब राष्ट्रीय मुद्दे होंगे तो हमें पता है संदीप, राष्ट्रीय मुद्दे किस तरह के होते हैं। वो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे नेशनलिज्म का, देश की जो दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी है, स्ट्रांग लीडरशिप। तो जब ये सारे मुद्दे होते हैं
तब कांग्रेस उन सारे मुद्दों पर कमजोर दिखाई पड़ती है। नहीं, पर लेकिन जब राष्ट्रीय लोकल मुद्दा मुद्दे एक होंगे, बन रहा है भ्रष्टाचार भी।